नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली की मदद से पिछले जन्म की कुंडली कैसे बनाई जाती है और नवमांश कुंडली की मदद से पिछले जन्म की कुंडली कैसे बनाई जाती है। जब एक बार पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो जाती है तो उन कुंडलियों के अंदर कौन से दोष हमें क्या दर्शाते हैं, यानी कि दोषों की मदद से हमें पता चलता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में कौन से गलत काम किए होंगे, पाप कर्म किए होंगे, दूषित कर्म किए होंगे और वो दोष इस जन्म में हमें कैसे कष्ट देंगे, तकलीफें देंगे। ये सारी बातें आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली की मदद से पिछले जन्म की कुंडली कैसे बनती है। यह है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में जो भी राशि पड़ी होगी उसी राशि को लग्न भाव में रखना है और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देना है तो पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में धनु राशि बैठी है तो हमें क्या करना है, धनु राशि को ही लग्न में रखना है और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देना है तो जन्म कुंडली के अनुसार पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो गई। ठीक उसी प्रकार नवमांश कुंडली के अंदर पंचम भाव में जो भी राशि होगी उस राशि को लग्न भाव में रखना है और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देना है तो नवमांश कुंडली के अनुसार पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो गई। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि नवमांश कुंडली के अंदर पंचम भाव में मेष राशि है तो हमें क्या करना है, मेष राशि को ही लग्न में रखना है और पूरी नवमांश कुंडली को घुमा देना है तो नवमांश कुंडली के अनुसार पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो गई। अभी हमारे पास दो कुंडलियां तैयार हो गई, जन्म कुंडली के अनुसार पिछले जन्म की कुंडली और नवमांश कुंडली के अनुसार पिछले जन्म की कुंडली। अभी ये दोनों कुंडलियों का हमें डीप अध्ययन करना है। तो एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि मान लो ये दोनों कुंडलियों के अंदर कहीं भी सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति हो जाए तो सूर्य ग्रहण योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। और ये सूर्य ग्रहण योग हमें क्या दर्शाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, ज्ञान और प्रतिष्ठा का कारक है। इससे यह जाहिर होता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर अपने पिताजी का दिल दुखाया होगा या फिर बुढ़ापे के अंदर पिता की ठीक से सेवा न की होगी, किसी व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया होगा या फिर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता होगा तो उसमें रुकावटें पैदा की होगी या फिर किसी व्यक्ति को समाज के अंदर बहुत ही बदनाम किया होगा, अपमानित किया होगा, क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग आता है और इसके साथ साथ सूर्य जो भी भाव का स्वामी होगा और सूर्य ग्रहण जहां भी पड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल कि ये दोनों कुंडलियों के अंदर सूर्य यहां पे नवम भाव का स्वामी है, इस कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी है, तो सूर्य जो भाव का स्वामी होगा उन भाव का भी दोष लगता है और सूर्य ग्रहण जिन भाव में पड़ा है उन भाव का भी दोष लगता है। और वो सूर्य ग्रहण योग इस जन्म में कैसा फल देगा वो भी मैं बताना चाहूंगा। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग बनता है ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं और उनको पूरे जीवन में हमेशा आर्थिक संघर्ष लगा रहता है और उनको समाज के अंदर भी वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं और उनकी आत्मा कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अकेलापन महसूस करती है, ये देखा गया है। उसके बाद दूसरा योग आता है चंद्र ग्रहण योग। अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर कहीं भी चंद्र राहु या चंद्र केतु एक साथ बैठे हो तो चंद्र ग्रहण योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। अब ये चंद्र ग्रहण योग कैसे प्रभावित करता है जीवन को, तो सुनिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि चंद्र मन, माता, यात्रा और लक्ष्मी का कारक है। ये चंद्र ग्रहण योग हमको दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर अपने माता का दिल दुखाया होगा या फिर बुढ़ापे में माता की ठीक से सेवा न की होगी या फिर व्यक्ति ने यात्रा के दरमियान कुछ अधर्म के काम किए होंगे, गलत काम किए होंगे या फिर
चंद्र लक्ष्मी का भी कारक है, तो व्यक्ति ने किसी से पैसे उधार लेकर उसको वापस न दिए होंगे, तब जाके कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण योग नाम का अशुभ योग आता है। इसके अलावा चंद्र जो भी भाव का स्वामी होगा, उस भाव को लगते भी उसने कुछ गलत कर्म किए होंगे और उनका दोष लगा होगा। फलस्वरूप इस जन्म के अंदर उस व्यक्ति को उसकी मेहनत के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से, आर्थिक दृष्टि से उन्नति, प्रगति, विकास नहीं करने दिया जाता। उसका मन हमेशा अशांत रहता है, वो व्यक्ति हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, धन की बचत नहीं कर पाता, हमेशा कंफ्यूज रहता है, निर्णय शक्ति का अभाव रहता है और नेगेटिव अप्रोच उसमें ज्यादा होता है, यह देखा गया है। तीसरा एग्जांपल देता हूं कि अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर कहीं भी मंगल राहु या मंगल केतु एक साथ पड़े हो तो अंगारक योग नाम का अशुभ योग बनता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है, मंगल मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का कारक है। तो यह अंगारक योग हमें क्या दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर अपने छोटे भाई को उसका हक न दिया हो, या फिर पैतृक संपत्ति के अंदर अपने भाई का हक छीन लिया हो, या फिर पिछले जन्म के अंदर किसी के धन की चोरी की हो, तब जाके अंगारक योग आता है। और यह अंगारक योग उन कुंडलियों के अंदर जिस भाव का मंगल स्वामी होगा, यानी कि ये कुंडली के अंदर मंगल पंचम भाव का कारक है और ये 12वें भाव का कारक है। उसी प्रकार इस कुंडली के अंदर मंगल पहले और 8वें भाव का कारक है, तो उन भाव से लगते भी कुछ गलत काम किए होंगे, तब जाके कुंडली के अंदर अंगारक योग आता है। तो ये अंगारक योग इस जन्म के अंदर कैसा फल देगा, तो इस जन्म की कुंडली के अंदर मंगल जो भी भाव का कारक होगा और मंगल राहु का अंगारक योग जहां भी पड़ा होगा उसका अशुभ फल देगा। और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में 2 से 3 बार बहुत बड़े विश्वासघात सहने पड़ते हैं, फिर वो प्रेम में हो, दोस्ती में हो या व्यापार में हो, उनके साथ 2 या 3 बार विश्वासघात होता है। उनके घर में या दुकान में चोरी होने के योग बनते हैं। वो व्यक्ति जब भी मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उनको जानवर से कष्ट होता है। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में गुस्सा ज्यादा देखा गया है और मंगल राहु का अंगारक योग होता है, उनको कुत्ता काटने का योग भी देखा गया है। अभी हम चौथे योग के बारे में जानेंगे कि अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर कहीं भी बुध राहु और बुध केतु एक साथ बैठे हो तो जड़त्व योग बनता है। अब ये जड़त्व योग कैसे हमारे जीवन में काम करता है, तो पहले मैं आपको बता दूं, बुध विद्या, व्यापार और कला का कारक है। ये जड़त्व योग हमें दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर व्यापार के अंदर किसी के साथ छल किया हो, अपनी कुबुद्धि से किसी का अहित किया हो, या फिर किसी कलाकार का घोर अपमान किया हो, या उसकी कला का उसे धन न दिया हो, तो कुंडली के अंदर जड़त्व योग आता है। और इसके अलावा ये दोनों कुंडलियों के अंदर बुध जो भी भावों का मालिक होगा उनसे लगते भी कोई गलत काम किए होंगे। जैसे कि बुध 7वें और 10वें भाव का मालिक है, यहाँ पे बुध 3रे और 6वें भाव का मालिक है, तो उन भाव से लगते भी कुछ अशुभ कर्म किए होंगे, तब जाके ये योग आता है। और ये योग इस जन्म के अंदर व्यक्ति को एजुकेशन में रुकावटें पैदा करता है, या फिर व्यक्ति का हायर एजुकेशन हो नहीं पाता है, उसकी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती है, जो हिसाब से पढ़ाई की हो वो हिसाब से उसे धन प्राप्ति नहीं होती है। और अगर व्यक्ति कोई व्यापार करना चाहे तो व्यापार में नुकसानी के योग बनते हैं, विश्वासघात के योग बनते हैं, धोखाधड़ी के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से योग आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध 4 अशुभ योगों के बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गुरु राहु का चंडाल योग, शुक्र राहु का लंपट योग, शनि राहु का श्रापित योग, ये सब योग के बारे में बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।